नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द प्रेस टाइम और मैं हूं सुभाष चंद। ले चलता हूं मैं ग्राम पंचायत पचड़ंगी में, जहां 150 बीघा की लगभग गोचर भूमि जो पड़ी थी, उसमें पूर्व सरपंच श्रीलाल यादव ने अंग्रेजी बबूलों को उखाड़कर उसमें बड़, पीपल, गुल्लर, नीम, आम आदि के पेड़ लगाए गए। जो आज 150 पेड़ लगे और उसमें मौजूद रहे समाज सेवी मदन भावरिया, सिरोही राजेंद्र जी प्रधान और वहाँ के गणमान्य लोग। और आप देख रहे हैं इस टाइम लाइव जो तस्वीरें हैं वो द प्रेस टाइम के माध्यम से। हाँ, आज जड़ाया नगर के तहत में श्रीलाल जी पूर्व सरपंच, श्रीलाल जी यादव पूर्व सरपंच, अपने माता पिता पुरखों के नाम से यादगार में करीबन 150 पेड़ पौधे अपने बड़, पीपल और वृक्ष और ये गूलर कदम का पेड़ ये लगा करके एक बहुत बड़ा शुरुआत किया है, पर्यावरण को ठीक करने का काम किया है। और ये करीबन 150 बीघा जमीन या गोचर भूमि है। इसमें अपने पुराने पंचायत के द्वारा भी ये बबूल वगैरह हैं, ये नुकसानदायक हैं और इनको निकलवा करके धीरे धीरे हम प्रोत्साहित कर रहे हैं धीरे धीरे लोगों को। और ये चाहते हैं कि इनको बदल करके इनकी जगह नया सर्जन किया जाए, अच्छी प्रजातियों के पेड़ लगाए जाएं, जिससे इसका लाभ जनता को पर्यावरण ठीक करने के बजाय साथ साथ ही अच्छे रूप से दिखाई देंगे। इससे लोगों की धार्मिक भावनाओं की भी बीच अपनी भावना बनेगी और इन्हीं शब्दों के साथ ये हरियाली बनेगी, पर्यावरण ठीक होगा, जलवायु ठीक होगी है। ये इसी का कारण है कि पेड़ों की धीरे धीरे कमी होती जा रही है। लोगों की सोच बनी है, भावना बनी है में सार्वजनिक कहीं भी अपने पेड़ लगा करके मानव जीवन को जीवों को सुरक्षित रखने के लिए पेड़ लगाना बहुत के साथ है। और क्लाइमेट इनको ठीक करने का काम भी यही करते हैं। और अमृता देवी खेजड़ी ग्राम राजस्थान से थी। उस जमाने में बहुत पेड़ थे, आबादी बहुत कम थी, प्रदूषण भी नहीं था क्योंकि फैक्ट्रियाँ लड़ाई लड़ी, राजा महाराजाओं से खिलाफत की और 250-300 लोगों ने अपनी हत्या करवा करके बलिदान दे करके आज ये अमृता देवी का ही प्रतीक है। पूरी दुनिया में पर्यावरण ठीक करने का संकल्प है। साथ ही नहीं बदल सकता। आम का पेड़ होगा तो आम लगेंगे, वो पेड़ आम देगा। और कहने का तात्पर्य यह है कि इस पावन तो पेड़ लगाना, ये श्रीलाल जी को इनके परिवार को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधान जी, आप भी यहाँ पहुँचे, काफ़ी ज़मीन पड़ी है, कम से कम लोग बता रहे हैं हज़ारों बीघा ज़मीन पड़ी है, तो ये 150 बीघा में ही पेड़ लगेंगे या और भी पूरी इस तो हमारे ताऊ जी श्रीलाल जी यादव के द्वारा अपने पूर्व का लगाने का निर्णय किया गया है, जिसके अंदर बड़, पीपल, कदम्ब, गुल्लर लगाए जा रहे हैं। और आगे जो भी होगा, हम भी हमारी तरफ से जो भी सहायता हो पाएगी। सिरोही में 600 पेड़ों का लगाए गए हैं और भी है। हम भी प्लांट वालों को बोलेंगे कि गोचर भूमि है नहीं अभी, जो भी आसपास के इलाके में जहाँ भी मिलेगी, हम भी पर्यावरण के लिए उनको अधिक प्रयास करेंगे। जी। डेढ़ सौ बीघा, तो 150 बीघा में भी हमारा संकल्प है कि हम पूरी कोशिश करेंगे। अभी बड़े, पीपल, गूलर, कदम ये पेड़ हम लेके आए हैं, वो लगा रहे हैं। ये 4-5 बीघा ज़मीन है उसमें। इसमें चारों तरफ तार बाउंड्री, तार और जाल दोनों लगाएंगे और टैंकर से पानी गिरवाएंगे, क्योंकि पेड़ लगाना बड़ी बात नहीं है, पेड़ की सुरक्षा और देखभाल, उसमें खुराक देना बड़ी बात है। तो हम पहले अगली सोचिए कि आगे इसकी पानी की व्यवस्था कैसे होगी, वो व्यवस्था। सर, आप भी यहाँ पहुँचे हैं, आप
को भी यहाँ सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि पेड़ यहाँ लग रहे हैं इतने, और पर्यावरण को भी स्वच्छ रखेंगे, पर्यावरण को भी कुछ बढ़ावा मिलेगा। और आज 50 डिग्री तक, 51 डिग्री तक राजस्थान में टेम्परेचर पहुंचा था। तो पेड़ पर लगाने की एक बहुत बड़ी मुहिम चल रही है, उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? श्रद्धेय श्रीलाल जी सरपंच जी ने ये जो 150 रूप से दो बातें हैं। एक तो सरपंच जी की जो धार्मिक प्रवृत्ति है और जो पुण्य रीति रिवाज, ये इसी संकल्प का परिणाम है। दूसरा, आज सरकार पूरे राजस्थान में और पूरे भारतवर्ष में इस बात को प्रोत्साहन कर रही है कि पूरी पृथ्वी पे ये जो ग्लोबल तापमान भी नियंत्रण में हो और नई पीढ़ी को एक प्रेरणा मिले कि पौधे जो हमारे मूल जीवन का जो स्रोत है, इनकी संख्या ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े। हम लोग वन तो नहीं लगा सकते, लेकिन अंधाधुंध प्रकृति में हुई है, इसके प्रतिफल के रूप में इसको रोकने के लिए हम युवा पीढ़ी को प्रोत्साहन कर सकते हैं। और इसी के तहत सरपंच जी ने ये जो काम किया है, ये निश्चित रूप से बहुत ही धन्यवाद के पात्र हैं। और युवा पीढ़ी को इससे एक बहुत बड़ी प्रेरणा मिलेगी। और अन्य जो गांव के जो समाजसेवी लोग हैं और जो समाजसेवी संस्था हैं, मैं चाहूँगा कि वो लोग भी ये बड़ी रंग लाए और आगे चलकर एक ये जितने भी ये जो गोचर भूमि है, इसमें बड़ी संख्या में एक वन संख्या पैदा हो, ऐसी आशा और अपेक्षा। सर, मैं एक बात और पूछना चाहूँगा, क्योंकि आज पेड़ जो हमारी युवा पीढ़ी है प्रोत्साहित कर रहे हैं, उसके बावजूद भी यानी पेड़ों की कटाई जो है वो लगातार जारी है। क्या प्रशासनिक अधिकारियों का दायित्व नहीं बनता है कि निश्चित रूप से ये समाज और प्रशासन, सरकार, ये सबका दायित्व है। प्रशासनिक अधिकारियों की भी जिम्मेदारी बनती है कि जहाँ पेड़ों की कटाई हो रही है वहाँ अपनी जिम्मेदारी है। इसके लिए जहाँ तक मैं समझता हूँ, जितना प्रशासन जिम्मेदार है, इसके लिए समाज में जो इसके प्रति जो लापरवाही है या उदासीनता है पेड़ों के प्रति, वो भी जिम्मेदार है। तो निश्चित रूप से सरकार ने जो अभियान चलाया है, अब इसी पूरे समाज में एक जन जागरूकता आई है। पेड़ों के प्रति लोगों की सहानुभूति बढ़ी है, प्लस पेड़ों के प्रति जो लोगों की ये सोच है कि ये जो जीवन का स्रोत है, इसके प्रति हमारी जो जिम्मेदारी, प्रशासन की भी ये जिम्मेदारी है और समाज की भी ये जिम्मेदारी है कि वो पेड़ों के प्रति जागरूक हो, इनकी सुरक्षा करे और जहाँ तक हो सके होगा वो रिकॉर्ड है। थोड़ी ये है कि आपको 5 पेड़ लगाने, 10 पेड़ लगाने, लेकिन सरकार ने उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी नहीं ली, न किसी को दी। ये शिकायत है हमारी। जी।